वेलकम टू ज्ञान ग्रेड। ज्ञान ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से संगणक की वैकेंसीज। जैसा कि आप देख सकते हो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 583 पद हैं। इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप 12 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे और आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन आपका फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास में है कि आपको चार्ज कितना लगेगा, यहाँ पे शुल्क कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपए है। वहीं पे राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग जाति और अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपए और समस्त दिव्यांग आवेदन हेतु 400 रुपए है। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके बारे में कि वर्गवार आरक्षण कितना है। जो भी राजस्थान का जो इनका एक जो स्टैंडर्ड आरक्षण होता है उसके अकॉर्डिंग है। ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। वेतनमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है पे मैट्रिक्स लेवल 8 का आपका वेतन रहने वाला है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। क्योंकि जो भी जब आप एक जॉब के अंदर सिलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ ट्रेनिंग पीरियड के अंदर रहना होता है जिसको प्रोबेशन पीरियड बोलता है। वो यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक उपाधि बैचलर डिग्री होनी चाहिए या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 एबीसी का प्रमाण पत्र तथा ये तो होना ही चाहिए आपके साथ में तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित ओ लेवल का आपके पास में एक प्रमाण पत्र होना चाहिए या NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र आप या पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए या फिर आप यहाँ पर व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार मान्य कंप्यूटर विज्ञान MCA आप इसमें साफ साफ बोला हुआ है। ठीक है, MCA बोला हुआ है, बीटेक बोला हुआ है और यहाँ पर बोला हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपका होगा कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर IT से वो इसमें मान्य होगा। ठीक है, थर्ड इसमें कंडीशन है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आपको देवनागरी हिंदी की उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए और आपके एग्जाम में होनी चाहिए। अब ये कहता है आवश्यक नोट, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियम अनुसूचियों या उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो। देखो इन तीनों वर्ड का मीनिंग ये है कि मान लीजिए आप लास्ट फाइनल ईयर में हो और फाइनल ईयर में जब भी आपका अगर आपकी भर्ती हो रही है एग्जाम बेस पे तो एग्जाम से पहले अगर आपकी भर्ती हो रही है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस पे तो इंटरव्यू से पहले अगर आपकी भर्ती हो रही है इंटरव्यू और एग्जाम से पहले तो उससे पहले पहले आपकी जो डिग्री है वो पास होनी चाहिए। आपको प्रूफ देना होगा कि हाँ मेरी डिग्री हो चुकी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण 40% निर्धारित है। आयु आयु की अगर हम बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब इस डेट को या इससे इस तक वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा ज्यादा 40 वर्ष से ज्यादा का ना हुआ हो इस डेट तक। ठीक है, इस डेट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पष्टीकरण में लिखा है संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी को, चाहे वो जनरल है चाहे वो सूचित अनुसूचित है कोई भी जाति है उसको 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो आयु सीमा है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े के लिए 5 वर्ष की है, सामान्य वर्ग महिला के लिए 5 वर्ष की है, अनुसूचित जाति जो राजस्थान का मूल निवासी उसके लिए 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। परीक्षा का आयोजन यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है संगणक के पदों की भर्ती बोर्ड द्वारा संभावित दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को आवंटित की जाएगी। वो आपको पहले से प्रवेश पत्र जारी होंगे, प्रवेश पत्र के अंदर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। संगणक के पदों पर भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम निम्न प्रकार से होगी। पहला एक पेपर होगा पार्ट ए
जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, टोटल मार्क्स 30 होंगे। और फिर क्वेश्चन पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, टोटल मार्क्स 70। कंप्लीट आपका पेपर होगा यहाँ पे 2 आवर्स का रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू syllabus there is be 100 मल्टीपल क्वेश्चन, 30 प्लस 70। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग 1/3। सीधी सी बात है, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा उसमें से। और अगर आप ऐसा कहो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो वो क्वेश्चन तो गलत है ही है, आपका थर्ड पार्ट इसका 1/3 33.33 समथिंग आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसी को बोलते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% ऑफ टोटल है। स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी बैचलर डिग्री। एग्जाम का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बैचलर डिग्री लेवल का रहेगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखो जो पहला एग्जाम होगा आपका पार्ट है, उसमें तो होगा जनरल नॉलेज किसकी, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, सोशियो इकोनॉमी, जो आपके जो जनरल नॉलेज के होते हैं। और उसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान भी रहने वाली है। ठीक है, ये टॉपिक आप देख सकते हो। सेकंड पेपर जो होगा आपका स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपका ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसमें लास्ट में दिया हुआ है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड। और ये, और अगेन इस पेपर का जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है बैचलर डिग्री से। ठीक है, आपको इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।